Okay, good evening. Hope you are doing well. अच्छे से पढ़ें, ट्राई योर बेस्ट, रिटर्न वर्क करें, टेंशन ना रखें, हेल्दी डाइट लें, एनफ रेस्ट लें, तब जाके अच्छा एग्जाम हो जाएगा। अननेसेसरी टेंशन लेनी नहीं, राइट? अब हम सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन कर लिए, तो इसकी एप्लीकेशन करते हैं। और इसमें दो सिग्निफिकेंट डिवाइस है, आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में। फर्स्ट एसी जनरेटर, जो कि सेल्फ इंडक्शन पर बेस है, और दूसरी म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस है, और वो है ट्रांसफार्मर। तो शुरू करते हैं एसी जनरेटर से। पहले भी बताया होगा, जनरेटर या किसी भी डिवाइस को 5 सेगमेंट होता है। फर्स्ट, उसमें इंट्रो देना है विदाउट राइटिंग इंट्रो। सेकंड, प्रिंसिपल बतानी है एक लाइन में। थर्ड, नीट लेवल डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करनी है। फोर्थ, वर्किंग में हमें प्रिंसिपल को हाईलाइट करने हैं, मैथमेटिकल एस्पेक्ट को हाईलाइट करने हैं। सेपरेट कहीं भी हमें डायग्राम को नहीं लिखना है आधा एक पेज में। ये चीज सीखना है, टाइम सेव करना है एग्जाम में। एंड लास्ट, अगर सेपरेट कोई एप्लीकेशन हो, नहीं है फिर नहीं लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट विद एसी जनरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट। एसी जनरेटर। तो हैविंग सेड दैट, कि सबसे पहले इंट्रो, बगैर लिखे हुए इंट्रो। तो कैसे देंगे इंट्रो? बताएंगे अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये देते हैं, अ डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy, right, is called AC generator। तो ये एक लाइन में इंट्रो दे दिया हमने। देन हमें बताना था प्रिंसिपल। अब कोई भी डिवाइस है तो उसकी एक प्रिंसिपल तो होनी होनी है। इसकी प्रिंसिपल क्या है, कितनी बार बताया गया है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चाहे तो और क्लियर कर दें, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड इज डायग्राम। डायग्राम, अब डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमें बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करनी है। डायग्राम कुछ ऐसी, ये क्या है? तो एक वायर है जिसको ऐसे कुछ शेप दे दी, इसको आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं। इनके साथ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट। जनरली यहाँ पे एक ब्लंडर क्या करते हैं बच्चे, कि यहाँ पे कॉनकेव शेप बना देते हैं नॉर्थ साउथ पोल्स ऑफ मैग्नेट को। नहीं, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड होनी चाहिए थ्रू आउट द आर्मेचर कॉइल। ऐसे करेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड होगी, जो हमें नहीं चाहिए, जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में चाहिए होती है। फिर कुछ नेम दे देते हैं, लेट्स से PQRS। और बाकी चीज हम कुछ ना भी दिखाएं, आउटपुट कहाँ जाती है, करंट कहाँ जाती है, पावर कहाँ जाती है, तब भी अपना काम चल जाएगा। और ये ओमेगा, मतलब ओमेगा इसकी रोटेशन को दिखाएगा। और वर्किंग को थोड़ा समझे मैं कैसे बोलता हूं। कहते हैं कि व्हेन द आर्मेचर कॉइल PQRS इज मूव्ड, अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको अपवर्ड मूव करते हैं या डाउनवर्ड, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे एक बार अपना लेफ्ट हैंड को भी यूज, सॉरी राइट हैंड को भी यूज कर लेते हैं।
अब ये वाली अपना फोर्स को डिनोट करता है, जैसे अभी ये थंब मेरी ओर है और फील्ड तो नॉर्थ से साउथ होनी चाहिए, तो फील्ड ऐसे कर दिया, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो जब हम इस PQ आर्मेचर कॉइल को अपनी ओर लाएंगे तो इट विल स्टार्ट, करंट विल बी इंड्यूस्ड P to Q। तो ऐसे मूव करना एंटी क्लॉकवाइज, जबकि क्लॉकवाइज अगर मूव करा देंगे मतलब इनवर्ड यूं ऐसे, तो देन करंट विल बी Q to P। तो ये हमारे ऊपर है कैसे मूव कराते हैं। तो हमें सीधा बताना है कि व्हेन आर्मेचर कॉइल इज मूव्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन current is induced into it because it is placed in between two strong field magnets. Flux changes and hence EMF and current is induced. The direction of current can be obtained by applying Fleming's right hand rule। इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ये सब नहीं बोलना है, बस इतना बोलना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी obtained by applying Fleming's right hand rule and from Faraday's law of EMI। सीधा। तो फैराडेज लॉ ऑफ EMI से हम जानते हैं, हम क्या लिखते हैं, EMF इज गिवन बाय माइनस n d∅/dt। एंड फाइ के लिए हम जानते हैं कि फाइ इज BA cos थीटा, जिसको हम ओमेगा t भी बोलते हैं। तो विच मीन्स EMF बिकम्स -n BA एंड d/dt में इधर आ गई हमारी cos ओमेगा t। तो cos थीटा इंटीग्रेटेड गिव्स अस differentiated gives us sin theta, rather minus sin theta. So an omega is there, so omega will come, it becomes n BA omega sin omega t हो गई। ये हमारी फॉर्मूला हो गई EMF की। चाहे इसको तो थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज E कैन बी, इनको E0 लिख दिया sin ओमेगा टी। तो यहाँ पे E0 हमारी क्या हो गई, इज n BA ओमेगा, इसको बोलते हैं P की वैल्यू ऑफ वोल्टेज या EMF, मैक्सिमम वैल्यू जिसको कहते हैं। अब जब इसमें EMF आ गई तो करंट होगी। तो सिंस I is E/R, रेजिस्टेंस अगर इस कॉइल की R है और E के बदले सारी चीजें आ गई, तो E0/R साइन ओमेगा टी, और E0/R के बदले फिर से हमने वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस की रेशियो जैसी है, इसको करंट कह दिया। तो देयरफॉर वी कॉल इट I एज I0 साइन ओमेगा टी। AC में यूज करते थे ये सारा फॉर्मूला। तो सिंपल सा फॉर्मूला जो हम AC में पढ़ते थे कि E इज E0 साइन ओमेगा टी, here I is I0 साइन ओमेगा टी। इफ यू वांट इसको सेकंड कर लेते हैं, इसको थर्ड कर लेते हैं। तो ये दो फॉर्मूला बन गई करंट और वोल्टेज के लिए। और अगर चाहे तो एक साइनसॉइडल वेव हम वेरिएशन के दिखा देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं दिखाना है ऐसे। तो टाइम के साथ वेरिएशन 0, इसके अक्रॉस EMF और करंट की बात हम करते हैं, और टोटल यहां से यहां तक 1 वेव है, तो ये टोटल टाइम पीरियड T हो जाएगी। दिस विल बी हाफ वेव λ/2, इसमें टाइम पीरियड T/2 होगी। अगर फेज एंगल दिखाना है तो इट विल बी पाई एंगल बनने की स्टेट एंगल, दिस विल बी 2π, यहां तक में π/2 एंड दिस विल बी 3π/2। तो ऐसे कुछ हम इससे भी बता सकते हैं। और ऐसे AC में डायग्राम में आप देखेंगे कि NCERT है और दूसरी चीजें हैं, तो उसमें इसमें डिफरेंट फेज चेंज को दिखा रहा है कि अगर जब ये रोटेट कर रही है तो फेज चेंज हो रहा है, ऑल दैट डायग्राम। तो हमें उतना परेशान नहीं होना है, और एक डायग्राम कम से कम बना देंगे। एंड दिस इज द एंड ऑल अबाउट दिस AC generator। होप इट्स easier। थैंक यू सो मच। May God bless you।